मार्गशीर्ष माह के 5वें महत्व में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करने से आपको क्या लाभ मिलता है। भगवान विष्णु के पूजन अर्चन से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। वीडियो बहुत उपयोगी है, छोटा सा वीडियो है, अंत तक अवश्य देखें ताकि यह उपयोगी जानकारी आप तक पहुँच सके। मार्गशीर्ष माह के 5वां अध्याय इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे अजीत, श्री विष्णु को पंचामृत से और शंख से जल डालकर स्नान कराने से जो फल मिलता है सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान विष्णु कहने लगे, जो मनुष्य मुझको दुग्ध से स्नान कराते हैं उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। दही से स्नान कराने से दुग्ध से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। घृत मतलब घी से दही से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मधु से स्नान कराने से घृत से भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और मधु से 10 गुना अधिक फल चीनी से स्नान कराने से प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि आप कौन कौन सामग्री से, कौन कौन चीज़ों से भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। हे देवताओं में से हैं, जो मनुष्य द्वादशी तथा पूर्णमासी के दिन गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वह महापापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से दही, घृत और सभी पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दही स्नान से और मिष्ठान भोजन और घृत के स्नान कराने से मेरे लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में जो मुझको चीनी और शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग के सुख भोग कर फिर इस लोक में राजा होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मुझको दुग्ध से स्नान कराता है वह मनुष्य इस पृथ्वी का राज, अश्व और रथों से पूर्ण राज पाता है। जो मार्गशीर्ष माह में मुझको परम श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान कराता है वह स्वर्ग में श्रेष्ठ माना जाकर चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक, वायुलोक में पूजित होता है। हे पुत्र, दुग्ध से स्नान कराने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मुझको पंचामृत से स्नान कराएगा वह पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं होता। हे पुत्र, जो कपिला गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वह 100 कपिला गौ के दान का अधिकारी होता है। जो मार्गशीर्ष माह में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है वह एक बिंदु से भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति से मुझे स्नान कराता है वह समस्त तीर्थों का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष माह में मुझे स्नान कराता है वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में शंख के जल से 8 बार स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में पूजित होता है। और जो 16 बार शंख का जल मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं से भी पूजित होता है। जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह चिरकाल तक इंद्रलोक में वास करने के पश्चात इस लोक में राजा होता है। जो 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में सुवर्ण के दान के फल का अधिकारी होता है। सुवर्ण मतलब 16 मासे का एक सुवर्ण होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितृ उतने से ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो 1008 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुर श्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य ही गंगा स्नान का भागी होता है और देवताओं के समान आनंद का फल प्राप्त करता है। हे पुत्र, जो नमो नारायण इस मंत्र को पढ़कर शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरणामृत रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, कूप, तालाब और बावड़ी के जल को भी शंख में रखने से सब गंगा के जल के तुल्य हो जाता है।
जो वैष्णव मेरे चरणामृत को लेकर सिर से धारण करता है वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ मुनि हो जाता है। हे पुत्र, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ है वह सब मेरी आज्ञा से इस लोक में शंख में वास करते हैं। इसी कारण शंख को श्रेष्ठ माना गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष माह में शंख में जल भरकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुशी भाग में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती का वास होता है। जो इन देवताओं का नाम लेकर आलस्य को छोड़कर मुझे स्नान कराता है उनके पुण्य की संख्या देवताओं से भी नहीं हो सकती। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया है उसके घर में सर्वज्ञ सुख वाली लक्ष्मी वास करती हैं। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है तो मुझे 100 वर्षों के लिए सुख प्राप्त होता है। जो शंख में जल, पुष्प और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसको अनंत पुराण प्राप्त होता है। जो शंख में अर्घ्य लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है उस प्रदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित सब पृथ्वी की होती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर पर छिड़काव करता है उसके घर में कभी भी अशुभ नहीं होता है। जो मेरे चरण का जल लेकर शंख में रखकर अपने सिर में लगाता है उसको ना तो मानसिक चिंता होती है, ना ग्लानि होती है और ना ही नारकीय भय होता है, मतलब नरक का भय नहीं होता है। इसके साथ ही सिर पर शंख जल को देखकर ग्रह, राक्षस, पिशाच, सर्प और दानव यह सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं, मतलब इनसे आपकी रक्षा होती है। जो उच्च स्वर से वाद बजकर मांगलिक गीत से भक्ति पूर्वक मतलब भगवान का भजन करके मुझे स्नान कराता है वह अवश्य जीवन से मुक्त हो जाता है। काफ़ी रोचक जानकारी है। इसके साथ ही 5वां अध्याय मार्गशीर्ष मास के महत्व का पूर्ण होता है, जिसमें आपने जाना कि भगवान विष्णु का अभिषेक करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है, किन चीज़ों से आपको भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शंख के साथ भगवान विष्णु का जो आप अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, उससे आपको कितना अधिक लाभ प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आप इस मार्गशीर्ष माह में इस प्रकार से वीडियो में बताए अनुसार भगवान विष्णु का स्नान अवश्य कराएंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर हरे कृष्णा अवश्य टाइप करें।